राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपके लिए अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की सच्ची कथा लेकर आए हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा और आपका रिश्ता ऐसे ही जुड़ा रहे। मित्रों, आज हम आपको अमावस्या और पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। अमावस्या और पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक राजा राज करते थे। उनकी दो बेटियां और दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती, गौ की सेवा किया करती और घर के सभी काम किया करती थी। इसके विपरीत अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं किया करती थी और ना ही कोई घर का काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। परंतु राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को ज़्यादा चाहते थे और अपने पुत्रों से भी प्यार करते थे। राजा रानी अपने पुत्रों का ज़्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं और राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं कि महाराज, इनका भी विवाह करना चाहिए। तब राजा कहते हैं, हाँ, विवाह तो करना ही है। तभी रानी राजा से कहती हैं कि पूर्णिमा का विवाह आप किसी बड़े घर में मत करिएगा, क्योंकि इसे तो घर के काम करना पसंद है। भजन कीर्तन, गौ की सेवा करना, कहानी सुनना, कथा पढ़ना, पूजा पाठ करना पसंद है। यदि इसकी शादी किसी बड़े घर में हो गई तो ये सब नहीं कर पाएगी। इसीलिए आप इसकी शादी किसी गरीब घर में कर दीजिएगा। राजा कहते हैं, ठीक है। फिर राजा पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब घर में तय कर देते हैं। तभी रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बेटियों का विवाह साथ साथ कर दीजिएगा। परंतु अमावस्या के लिए आप किसी अच्छे घर का लड़का देखिएगा, क्योंकि उसे घर के कोई काम काज नहीं आते हैं और ना ही उसकी पूजा पाठ में रुचि है। राजा रानी से कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा। राजा ने अपने ही गांव के दूसरे राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। जब रानी को यह पता चला तो वह बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब घर में कैसे रहती हैं। यहाँ तो बहुत पूजा पाठ करती थी। अब देखते हैं इसके भगवान इसकी कैसे मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को तो राजा ने बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात दिए, परंतु पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया। लेकिन पूर्णिमा के भैया भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभीयों का काम में हाथ बटाती थी और उन पर को आदर सम्मान देती थी। इसके विपरीत
पूर्णमस्या अपनी भाभीयों पर हमेशा रौब जमाती थी। तब इस तरह दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। एक बार की बात है, अमावस्या अपने घर पर शिव कथा रखती है और वह गांव में सबको बुलाती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णमस्या को नहीं बुलाती है। पूर्णमस्या अपने दरवाजे पर बैठी होती है। तभी गांव की औरतें उससे कहती हैं कि तुम्हारी बहन ने अपने घर पर शिव कथा रखी है, तुम नहीं जाओगी क्या? तब पूर्णमस्या कहती है, नहीं बहन, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतें कहती हैं कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, तुम चलो हमारे साथ, यह तो पूजा पाठ का काम है, इसमें तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। गांव की सब औरतों की बात मानकर पूर्णमस्या शिव कथा में चली जाती है। जब अमावस्या ने देखा कि पूर्णमस्या उसके घर पर आई है, तो वह बहुत गुस्सा होकर पूर्णमस्या से कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, फिर तुम क्यों आ गई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर घूरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमावस्या पूर्णमस्या की गरीबी का बहुत मजाक बनाती है। पूर्णमस्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या था? क्या पूजा पाठ करना, गौ की सेवा करना या घर के काम करना गलत है क्या? भगवान, अब तो मुझ पर रहम करो, मैं कब से आपसे इसी तरह विनती करती रहती हूँ। तभी पूरी शिव कथा समाप्त हो जाती है। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, किंतु पूर्णमस्या को उसने प्रसाद नहीं दिया। वो बिना प्रसाद लिए ही वहाँ से वापस आ जाती है और रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद को मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलकर आऊँ। वह अपने घर गई, उसने अपने पति और बच्चों से कहा और अपने मायके को निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी जी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माता जी बैठी थीं। उन बूढ़ी माता जी ने पूर्णमस्या को देखा तो पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णमस्या ने अपना परिचय दिया। माँ जी, मेरा नाम पूर्णमस्या है और मैं अपने मायके जा रही हूँ। तभी माँ जी कहती हैं, देखो बेटी, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, उसमें थोड़ा सा जल डाल दो और चबूतरे की भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी मुझे। पूर्णमस्या चबूतरे की धुलाई करती है, तुलसी जी के गमले में जल डालती है और तुलसी जी की पूजा करके बुढ़ी माता को भी स्नान कराती है और उनके चरण दबाती है। तभी पूर्णमस्या माँ जी से कहती है, माँ जी कोई और काम हो तो बताइए। माँ जी कहती हैं, नहीं बेटा, और कोई काम नहीं है। तभी पूर्णमस्या को माँ जी खूब आशीर्वाद देती हैं और उससे कहती हैं कि जब तुम अपने मायके से आओ तो मुझसे मिलकर ज़रूर जाना। पूर्णमस्या माँ जी को प्रणाम करके आगे बढ़ती चली जाती है। रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिलता है। वहाँ भी एक चबूतरा था। उस चबूतरा पर भोले बाबा एक बूढ़े बाबा का रूप बनाए बैठे थे। वह पूर्णमस्या उन्हें देखकर पहचान नहीं पाई। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी
तुम कौन हो? पूर्णमस्या ने कहा, मैं पूर्णमस्या हूँ और अपने मायके को जा रही हूँ। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी क्या तुम मेरे मंदिर की सफाई कर दोगी? यह बहुत गंदा हो रहा है और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर सकती हो? तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णमस्या भोले बाबा के लिए स्नान के लिए 2 बाल्टी पानी भर देती है और शिव मंदिर की सफाई करके शिव जी की पूजा करके वहाँ से आगे चलने को होती है। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी जब अपने मायके से लौटो तो मुझसे मिलकर जाना। बूढ़े बाबा पूर्णमस्या को खूब आशीर्वाद देते हैं। पूर्णमस्या उन्हें प्रणाम करके आगे क्यों चली जाती है। चलते चलते आगे उसे काली माता का मंदिर मिलता है। काली माता भी अपने मंदिर के बाहर चबूतरे पर एक बूढ़ी माता का रूप बनाए बैठी हैं। काली माता पूर्णमस्या को देखकर पूछती हैं, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तभी पूर्णमस्या कहती है, माँ जी मैं पूर्णमस्या हूँ और अपने मायके जा रही हूँ। तभी काली माता पूर्णमस्या से कहती हैं कि बेटी यहाँ सब पूजा करके चले जाते हैं परंतु कोई सफाई नहीं करता। देखो मेरा मंदिर कितना गंदा हो गया है, क्या तुम इसकी सफाई कर दोगी? पूर्णमस्या कहती है, हाँ माँ। पूर्णमस्या मंदिर की साफ सफाई करती है और माता रानी का श्रृंगार करती है। बाद में पूजा पाठ करके वह बूढ़ी माता को भी स्नान कराती है और उनके चरण दबाती है। फिर वह वहाँ से आगे चलती है। तभी काली माता उससे कहती हैं, बेटी जब अपने मायके से लौटो तो मुझसे मिलकर जरूर जाना। पूर्णमस्या उनको प्रणाम कर आगे चलने लगती हैं। चलते चलते वह नदी किनारे पहुंचती है। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी हुई मिलती हैं। वे कोई और नहीं बल्कि गंगा मैया हैं। गंगा मैया पूर्णमस्या से कहती हैं कि तुम कौन हो बेटी? पूर्णमस्या उन्हें अपना परिचय बताती है। तभी गंगा मैया पूर्णमस्या से कहती हैं, देखो यह घाट कितना गंदा हो रहा है, सब यहाँ नहा नहा कर चले जाते हैं किंतु कोई सफाई नहीं करता। तभी पूर्णमस्या सारे घाट की सफाई कर देती है और गंगा मैया को प्रणाम करती है। तभी गंगा मैया कहती हैं, जब अपने मायके से आओ तो मुझसे मिलकर जरूर आना। तभी पूर्णमस्या वहाँ से नाव में बैठ जाती है। नाव फूलों से भरी होती है। पूर्णमस्या नाव से दूसरे किनारे पर उतरकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाती है तो उसकी भाभियाँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वे उसका बहुत आदर सत्कार करती हैं और उसे भोजन कराती हैं। वे लोग खूब बातें करते हैं। अगले दिन सुबह पूर्णमस्या अपने घर जाने को तैयार होती है तो उसकी भाभी उसे एक लाल रंग की साड़ी देती हैं और कहती हैं, इसे पहन लो और नंद जी जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आती हो। तब पूर्णमस्या कहती है, भाभी आप मुझे जब भी बुलाओगी मैं तब आ जाया करूँगी। पूर्णमस्या भाभी की दी हुई लाल साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करके आ जाती है। उसकी भाभियाँ उसे चलते समय एक थैला देती हैं। पूर्णमस्या थैला लेकर अपने घर को चल देती है। चलते चलते वही नदी आ जाती है। वह फिर फूलों से भरी नाव में बैठती है और दूसरे किनारे पर उतर जाती है। किनारे से पे उतरते ही उसे गंगा मैया मिलती हैं जो बुढ़ी माई का रूप लिए बैठी हुई हैं।
गंगा मैया पूर्णमस्या से कहती हैं कि बेटी आ गई मायके से। पूर्णमस्या कहती है हाँ माँ जी। गंगा मैया उसे एक थैला देती हैं और कहती हैं ये बहुत भारी है, मैं इसको क्या करूँगी रखे, ये तुम अपने साथ ले जाओ, और हाँ इसे रास्ते में खोलकर मत देखना। पूर्णमस्या उनसे भी थैला लेकर जल्दी जल्दी आगे को चलती है। तभी वहाँ उसे वही काली माता मिलती हैं जो बुढ़ी माई का रूप बनाए बैठी हैं। वे भी पूर्णमस्या से कहती हैं आ गई बेटी मायके से। पूर्णमस्या कहती है हाँ माँ। तभी काली माता भी पूर्णमस्या को एक थैला देती हैं। पूर्णमस्या उनसे थैला लेकर आगे चलती है। आगे चलकर भोले बाबा का मंदिर आता है। तभी भोलेनाथ बाबा, बूढ़े बाबा उसे भी एक थैला देते हैं। उनसे थैला लेकर भी पूर्णमस्या आगे को चली जाती है। आगे चलकर वहीं तुलसी माता मिलती हैं उसे। तुलसी माता बूढ़ी माई के रूप में बैठी हुई हैं। वे भी उसे एक थैला देती हैं। पूर्णमस्या पांचों थैलों को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर वह सबसे पहले मायके का दिया हुआ थैला खोलती है। उस थैले में खाने पीने की चीज़ें और कपड़े, गहने वगैरह होते हैं। खाने पीने का सामान व कपड़े वह बच्चों को दे देती है। बच्चे कपड़े पहनकर बहुत खुश हो जाते हैं। पूर्णिमा जब दूसरा थैला खोलती है जो उसे गंगा मैया ने दिया होता है, उस थैले में खूब हीरे जवाहरात, दुनिया भर के नग, मोती भरे होते हैं। पूर्णमस्या अब तीसरा थैला खोलती है जो उसे काली माता ने दिया होता है। उसमें सभी तरह का 16 श्रृंगार होता है। फिर पूर्णमस्या चौथा थैला खोलती है जो उसे भोले बाबा ने दिया होता है। उस थैले में सभी खुशियाँ, धन, दौलत, शोहरत सभी चीज़ें होती हैं। फिर पूर्णमस्या चौथा थैला खोलती है जो उसे तुलसी माता ने दिया होता है। अब उस थैले में गेहूँ, चावल, दालें, सभी प्रकार के अनाज व सामग्री होती हैं। अब पूर्णमस्या के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उसका घर धन संपत्ति, दौलत, अनाज, पकवान सबसे भरा हुआ होता है। इसी तरह खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं। एक दिन पूर्णमस्या ने सोचा कि जब शिव जी ने मुझ पर इतनी कृपा करी है तो क्यों ना मैं भी अपने घर पर शिव कथा रखवाऊं। तभी पूर्णमस्या सबसे कहने चली जाती है और वह अपनी बहन को भी कहने जाती है। तभी पूर्णमस्या के घर पर शिव कथा का दिन आता है और अमावस्या भी अपनी बहन के घर शिव कथा में आती है। वह बहन के घर में धन, दौलत, ऐश्वर्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। फिर वह पूर्णमस्या से पूछती है कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे हो गई। तभी पूर्णमस्या अमावस्या से कहती है कि देखो बहन, तुमने अपने घर पर शिव कथा रखी, मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं तुम्हारे बिना बुलाए आ गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। तुम्हारे घर से आने के बाद मैं अपने मायके को चली गई। फिर उसने आगे की सारी बातें अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा ठीक है, मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद मत दो। लेकिन पूर्णमस्या ने कहा कि यह भगवान की कथा का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों और पति से कहा कि मैं मायके के लिए जा रही हूँ। अमावस्या मायके के लिए चल दी। चलते चलते उसे तुलसी माता मिली
उन्होंने कहा, बेटी ये चबूतरा धो दो और मेरे तुलसी के गमले में पानी डाल दो। अमावस्या कहती है, ये बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, तुम्हारा चबूतरा धोने में मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। आगे चलकर शिव जी मिलते हैं, वह उनसे भी ऐसा कहती है। फिर काली माता उससे मंदिर की सफाई को कहती हैं, वह उन्हें भी मना कर देती है। आगे चलते चलते गंगा घाट आ जाता है। गंगा मैया उससे घाट की सफाई करने को कहती हैं, तो वह उनसे भी मना कर देती है। फिर वह नाव में बैठ जाती है। नाव में कांटे ही बिछे होते हैं जो कि उसके पैरों में चुभते हैं। जब अमावस्या मायके पहुंचती है तो उसकी भाभियां उसे देखकर कहती हैं, ये कहाँ से आ गई, इसके पास तो सब कुछ है, फिर ये यहाँ क्यों आई है। चलो आ ही गई है, कोई बात नहीं, अब कोई काम तो करवाएगी नहीं, सिर्फ बातें ही करेगी। बेचारी पूर्णमस्या तो सब काम करवाती थी। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी मैं जा रही हूँ। तो भाभियाँ कहती हैं, ठीक है जाओ। अमावस्या भाभियों से कहती है, भाभी आपने तो पूर्णमस्या को थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी क्या। तभी भाभियाँ कहती हैं कि हम थैला तुम्हारे घर भिजवा देंगे। फिर अमावस्या नाव में बैठकर अब दूसरे घाट आ जाती है। इस बार भी उसके पैरों में वही कांटे चुभ रहे होते हैं। फिर वह गंगा जी मैया के पास आकर पूछती है, माता जी मुझे कोई थैला नहीं दोगी। गंगा मैया कहती हैं कि थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या काली माता के मंदिर के पास पहुंचकर उनसे भी थैला मांगती है। तो काली माता कहती हैं कि तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ऐसे ही तुलसी माता और भोले बाबा भी अमावस्या से कहते हैं कि तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। जब अमावस्या अपने घर पहुंचती है तो उसे आंगन में 5 थैले दिखाई देते हैं। अमावस्या जब थैले खोलती है तो किसी में पत्थर, किसी में मिट्टी, किसी में सांप बिच्छू, किसी में कूड़ा करकट तो किसी में घास फूस भरी होती है। उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी अमावस्या माथा पीट लेती है और कहती है, हमें तो मायके से भी कुछ नहीं मिला और इधर से भी कुछ नहीं मिला। अमावस्या दौड़कर पूर्णमस्या के पास जाती है और कहती है, तुझे इतना सब कैसे मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णमस्या कहती है, मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों के साथ काम करवाती हूँ, उनकी सब तरह से मदद करती हूँ, उनको मान सम्मान देती हूँ। तुमने कभी भाभियों की मदद नहीं की है, बल्कि उन्हें ताने देती रहती हो। तुमने गंगा मैया के भी काम को ठुकरा दिया। शिव जी, काली माता जी और तुलसी माता, तुमने सबका अपमान किया, इसीलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। इस पर अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी परवरिश ही ऐसी की गई है, बताओ अब मैं क्या करूँ। तब पूर्णमस्या अमावस्या से कहती है कि देखो बहन, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में ईश्वर से दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा पूजा पाठ करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। पूर्णमस्या कहती है, बहन ये जो 3 सूत्र हैं इन्हें प्रसाद रूप में स्वीकार कर लेना और भगवान को सच्चे हृदय से अपने दिल में बसाना। तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से जो तुम्हारे पास था वह भी ईश्वर ने तुमसे ले लिया। अब
तुम सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं सुनेगा। तब अमावस्या अपने घर को आ जाती है और वह सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा करने लगती है और अपनी की गई गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगती है। हे भगवान शिव जी, आपने जैसे पूर्णिमाश्या पे अपनी कृपा व अपना आशीर्वाद बनाया है, ऐसे ही आपकी पूजा पाठ करने वाले सब पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। पूर्णिमाश्या और अमावस्या की कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। भोलेनाथ भगवान जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपको मेरी राम राम जी।